हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं आपको। तो आज अपना टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का नंबर है, जिसमें हम आज सीखेंगे दोस्तों कि सेल्स बिल हम लोग कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं आपको इन्वेंट्री अभी नहीं करवा रही हूँ, सिंपल अकाउंटिंग के अंदर ही अपन इनवाइस किस प्रकार से बना सकते हैं अगर आप इन्वेंट्री से स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अपना अकाउंटिंग फीचर चल रहे हैं। उसके बाद फिर आपका इन्वेंट्री शुरू होगा, उसके बाद फिर आपका आएगा टैक्सेशन। तो उस टाइम पे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकाउंटिंग में जो आपको बिल जनरेट करना होता है, ठीक, तब आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके पहले अपन परचेज बिल पे बात कर चुके हैं दोस्तों। आज अपन सेल्स बिल को देखेंगे कि सेल्स बिल अगर आपको जनरेट करना है टेली में तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या अपन किस प्रकार से उसमें अगर डिस्काउंट निकालना है आपको, उसमें अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं इसको। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में हमने पूरा फॉर्मेट बना रखा है आपका। पहले अपन समझ लेते हैं कि अपन कर क्या रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ने एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, जिसमें हमने आपको सारे लेजर कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से टेली के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप का क्या यूज है, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या ग्रुप है, असेट में क्या है, एक्सपेंसेस, इनकम। तो ये बहुत मेन पार्ट था दोस्तों, जिसको मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाया था। तो सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर जाके आप जो ग्रुप वाला है आपका टेली प्लान सॉफ्टवेयर का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। जिस वीडियो में मैंने आपको ग्रुप्स बताया था दोस्तों, उसको आप जरूर से देखना। और सारी वीडियो जब क्रम वाइज देखें तभी आपको समझ में आएगा कि टेली में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि टेली काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको सीखने में। उसके बाद देखिए हमने भी सारे एक एक जो है वाउचर जो बने हुए हैं टेली के अंदर कि काउंटर क्या है, पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, परचेस क्या है, सेल्स क्या है, जनरल वाउचर क्या होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब पे मैंने आपको डिटेल में चर्चा करी है। सबकी एंट्री कर करके मैंने आपको बताई है, सबके एग्जाम्पल बताए हैं। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स को कितने प्रकार में अपन लोग बांट सकते हैं, इस प्रकार में सारी चीज़ें आपको बताई है ना। तो उन सबको आप समझे। उस जो शॉर्टकट थी, स्टेप बाय स्टेप जो शॉर्टकट अपने को काम आ रही थी, उस पर भी अपन ने डिस्कशन करा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन करने के रूल्स क्या हैं। आपको पता है कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंस और ड्राइंग जब भी आपके इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही डेबिट होने का है। जब भी डिक्रीज होंगे, घटेंगे, तो आपको क्रेडिट करते हैं। इन चारों का ये नेचर है, ध्यान रखें। और दूसरा ये था, अगला आप देखेंगे तो लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल, जब भी ये बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। वहाँ मैंने क्या बोला था कि जब ये घटेंगे तो क्रेडिट होंगे, कौन, असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल जब बढ़ते हैं तभी क्रेडिट होते हैं, घटते हैं तो ये डेबिट होती है। तो इनका अपना एक नेचर है दोस्तों। तो इस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। और कैसे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ। क्योंकि एक थ्योरी का भी हमारा चल रहा है दोस्तों, कोर्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से, उसको आप ध्यान से देखिए। और इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डमी कंपनी हमने बनाई थी दोस्तों, उसमें भी सारे लेजर बनाए थे, सारे ओपनिंग बैलेंस हमने डाल लेते हैं, ग्रुप पे हमने चर्चा करी थी, और सारे ट्रांजेक्शन हम लोग इसी कंपनी पे देख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी कंपनी को ओपन करके इसी में सेल्स बिल डालना सीखेंगे। तो कैसे हम डालेंगे थोड़ा देख लेते हैं अभी, ताकि आप दिमाग में रहे कि अपन करेंगे क्या। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो माल हम बेच रहे हैं सामने वाली पार्टी को, वो तो है 3,300 रुपये की, ठीक है। और उस पर जो हमने पेकिंग चार्ज है हमने चार्ज करा है। क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो तो आपके लिए क्या होगी, ये इनकम होगी, ये भी ध्यान रखें। और इनकम सेल के अलावा जितनी भी इनकम होती है सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये हमको मैनुअल अमाउंट डालना है हाथ से कि 350। उसके बाद हमको देना है सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट। कितना परसेंट देना है, 3%। ये जो 3% दोस्तों हम डिस्काउंट देंगे, ये जो वैल्यू है आपकी गुड्स की उसके ऊपर देंगे। तो टेली में किस प्रकार से आप कैलकुलेट करवाएंगे ये अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा रखा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए आपका। उसके बाद फिर जो कैरेज जो आपका भाड़ा लगा है, वो भाड़ा आपको हाथ से डालना है कि 150 रुपये लगा, ठीक है। उसके बाद जो हमको आउटपुट जीएसटी निकालनी है, हालांकि जीएसटी सिर्फ आउटपुट पे नहीं बनती, हालांकि सी जीएसटी, एच जीएसटी जो होता है आपका स्टेट का और सेंटर का, दोनों का अलग अलग होता है। चूंकि मैं आपको डिटेल में अभी जीएसटी नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैंने समझाने के लिए एक नाम दे दिया आउटपुट। जब हम खरीदते हैं दोस्तों तो हम नाम देते हैं इनपुट जीएसटी, जब हम बेचते हैं तो हम नाम देते हैं आउटपुट जीएसटी। तो सपोज हमको मान लीजिए कि 10% जीएसटी भी निकालना, लेकिन किस अमाउंट पे, ये 3,300 पे ही निकालना है, वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। तो उस पर कैसे कैलकुलेट करेगा, तो ये फटाफट हम देखते हैं कि टेली में कैसे डालना है, कैसे इसकी एंट्री करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेली ओपन करती हूँ। टेली ओपन कर रखा है, अपन यहाँ पर आ गए हैं। या आपकी डमी कंपनी भी ओपन करी हुई है।
वाउचर एंट्री हम कहाँ से करते हैं आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है अपना वाउचर्स, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ पे आपको सामने मिलते हैं बटन कि किस में एंट्री करना है आपको, काउंटर में करना है, रिसिप्ट में करना है, जनरल, अभी अपने को सेल पे करना है। तो इसका क्या शॉर्टकट है दोस्तों, F8 है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। सबसे पहले हम डालेंगे, देखो ये लिख के आ गया आपका सेल्स, और बिल नंबर क्या है, आपका 5 आ रहा है, ये देखिए बिल नंबर आपका 5 आ रहा है, ये आपका ऑटोमेटिक में 4 बिल की एंट्री अपन ऑलरेडी कर चुके होंगे। यहाँ पूछ रहा है आपसे डेट, तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करती हूँ। सपोज हम डाल रहे हैं ये 31 अगस्त की बात है, मान लो 31 अगस्त को आपकी सेल हो रही है। अब जैसे मैंने एंटर करा, तो अब वो फॉर्मेट कैसे बन रहा है, अब फॉर्मेट को समझो सबसे पहले। अभी तक दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है चेंज मोड, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एज दबाएंगे तो आ जाएगा चेंज मोड। अभी तक मैं आपको एंट्री करवा दी थी एज वाउचर, एज वाउचर में क्या हो रहा था सिंपल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ दोस्तों, तो ये आपको सिंपल देखो पर्टिकुलर्स आ रहा है, यहाँ पे लिखा है डेबिट क्रेडिट। अभी तक जो मैंने सेल की एंट्री बताई थी, मैंने आपको सिंपल डेबिट क्रेडिट की एंट्री बताई थी कि सेल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट कर दो, या बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, और पैसा अगर नहीं आ रहा है सामने वाली पार्टी को आप क्रेडिट पे अगर बेच रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पार्टी को डेबिट कर देते थे। अभी तक मैं यार फॉर्मेट में एंट्री करते थे। चूंकि अभी मैं आपको बिल बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं चेंज मोड पे क्लिक कर रही हूँ, और मैंने कौन सा फॉर्मेट ले लिया दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटिंग इन्वेस्ट ले लिया है। अभी ये इन्वेंट्री वाला नहीं है दोस्तों, ये सिंपल वाला है आपका, ठीक। मतलब स्टॉक को हम इन्वेंट्री की बेस पे मेंटेन नहीं कर रहे, हम सिंपली जो है अपनी स्टॉक को सीधे अपन वैल्यू में बताते हैं कि इतने इतने रुपये का। हम लोग अलग अलग आइटम में नहीं बता रहे हैं कि फ्रॉक अलग है हमारे पास, शर्ट्स अलग है, सबका हम लोग पीसेस का कितने की रेट की है क्या है, ये सब नहीं रख रहे हम लोग, ठीक। उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, जब आप स्टॉक को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अकाउंटिंग इन्वेस्ट में एंट्री कर रहे हैं। हमें जैसे एंटर करा तब ये फॉर्मेट दिखेगा आपको, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पार्टी का नाम पूछेगा, अब पार्टी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे अगर आप कैश में दोस्तों का सेल हो रही था, यहाँ पे कैश भी डिफाइन कर सकते हैं, आप बैंक भी डिफाइन कर सकते हैं, या पार्टी का नाम दे सकते हो। मतलब वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पार्टी आपकी डेबिट हो रही है, कैश आपका डेबिट हो रहा है, बैंक आपको डेबिट हो रहा है, इसका जो भी आप देंगे यहाँ पे इसे आपकी क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिया, मान लीजिए कि 31 अगस्त डेट, यहाँ पे एंटर कर दिया। ये पूछेगा पार्टी का नाम, सपोज ये जो आपकी ABC कंपनी, इसी को अपन सेल कर रहे हैं, आपने एंटर कर दिया। अब वो पूछा क्या कि पर्टिकुलर्स में क्या क्या नाम है भैया, कौन कौन से लेजर है। सबसे पहले सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से, कितने की सेल कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। मैं आपको बताया था एग्जाम्पल में 60,300 की। यहाँ सीधे हम डाल देंगे अमाउंट, हमने एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि और चीज़ आपको डालनी क्या, तो मुझे पेकिंग चार्जेस भी डालना है। पेकिंग चार्ज हमारी सबसे बड़ी इनकम है, जिससे मैंने पेकिंग करा तो पेकिंग एक्सपेंसेस आ गया है। ये तो पर्चे के टाइम पे जो कि आपका खर्चा था, ये नहीं चाहिए, मुझे पेकिंग चार्जेस के नाम से बनाना है। तो मैं Alt+C कर रही हूँ, डायरेक्टली कोई अकाउंट बनाना है तो अपन Alt+C से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पेकिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है। ये दे दिया हमने पेकिंग चार्जेस अकाउंट। ये आपकी इनकम है, वो भी कैसी वाली इनकम है आपकी, ये इनडायरेक्ट इनकम। आपसे लिखेंगे यहाँ पर IN, तो यहाँ पे इनकम आ जाएगी, और इनकम में फिर आप ले लेना इनडायरेक्ट इनकम। सेल के अलावा जितनी भी इनकम होती है सब आपकी इनडायरेक्ट होती है, सेल आपकी एक डायरेक्ट इनकम होती है, ध्यान रखें। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, ठीक। यहाँ पे एंटर कर देना आप। अब ये जो पेकिंग चार्जेस है ये लोग हम खुद डालने वाले हैं हाथ से। इसी रेट पे तो आपको कुछ नहीं डालना है दोस्तों, रेट पे आप छोड़ देना, क्योंकि ये अमाउंट तुमको हाथ से डालना है कि 350 रुपये का हमारा क्या है पेकिंग चार्जेस है। ये एंटर कर दिया। अब मुझे देखिए टोटल कितना अमाउंट हो गया, 60,650। अब मुझे डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट लेके मैंने पेकिंग चार्जेस पे नहीं दोस्तों, 60,300 पे देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लिखा। अब ये जो डिस्काउंट रिसीट थी तो आपकी इनकम थी, क्योंकि पर्चे के टाइम पे आपको मिली थी। अभी तो मैं दे रही हूँ डिस्काउंट, तो मैं Alt+C से फिर एक अकाउंट बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्काउंट गिवन, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया दोस्तों, ये हमारा खर्चा है। कितना डिस्काउंट दे रही हूँ मैं, अभी फिलहाल दे रही हूँ उसको 3% मान लो। तो मैंने लिख दिया डिस्काउंट गिवन @ 3%। और अगर आपका फिक्स नहीं कि 3% ही देते हो, तो आप सिर्फ डिस्काउंट गिवन के नाम से बनाओ, क्योंकि आपका पक्का नहीं, आप अलग अलग पार्टी को अलग अलग अगर डिस्काउंट देते हो तो आप सिर्फ डिस्काउंट गिवन अकाउंट को ही नाम देंगे, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। और ये आपकी क्या है डिस्काउंट गिवन, चूंकि आप दे रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया है दोस्तों, वो भी कौन सा वाला, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया है इनडायरेक्ट। तो अब वो पूछेगा यहाँ पर देखो इन्वेस्ट राउंडिंग, मतलब इन्वेस्ट को राउंडिंग करना है क्या, वो तो अलग चीज़ है, आप हटा दो उसको। तो आप एंटर करके आ गए। अब यहाँ पे आप चाहो तो डिफाइन करेंगे दोस्तों, ये जो आपका था यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट गिवन, तो आपने कहा ठीक है हम लोग डिस्काउंट गिवन दे देंगे यहाँ पर। और राउंडिंग करना है क्या उसको, तो ये कर दिया आपने डिस्काउंट गिवन। और ये मैं आपको समझा चुकी थी दोस्तों कि डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होती है, नॉर्मल राउंडिंग क्या होती है, अपवर्ड क्या होती है। अगर पॉइंट में अगर आपका आंसर आ रहा है,
अगर नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे तो जो आपका 0 पॉइंट, जो कि रूल्स है कि 0 पॉइंट होगा तो वो ऊपर की ओर लेके जाएगा, और अगर 0.5 से नीचे की ओर होगा तो वो नीचे को लेके जाता है। अगर 0 पॉइंट मतलब 0.5 है तो 5 रहेगा तो फिर वो उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपर की ओर लेके जाएगा अमाउंट को। और अगर आपका 0.4 आ रहा है मतलब 5 से नीचे आ रहा है तो वो नीचे को लेके जाता है। और अगर आपने डाउनवर्ड ही कर दिया तो हमेशा नीचे क्यों लेके आएगा, भले आपका 0.99 भी हो तो भी वो नीचे का अमाउंट ही लेगा उसको। ठीक है। अपवर्ड में क्या होगा, अगर आपका पॉइंट के बाद 1 भी आ गया कि 0.10 तो भी वो क्या करेगा, उसको अपवर्ड में लेके जाएगा अमाउंट को। अमाउंट मतलब अगर आपका 240 का बिल बन रहा है तो वो 241 कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा, 239 कर देगा डाउनवर्ड में। ये इसके रूल्स होते हैं। तो ये आपको डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने एंटर कर दिया और एंटर करा। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेट पूछ रहा है ना, यहाँ पे मैं दूंगी कि -3, क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना है ना दोस्तों, तो उसको मुझे लेस करवाना है। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि -3 करके आपको एंटर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। आप जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो उसने ले लिया यहाँ पे 1809, ये से 350 के बेस पे लिया है 3%। ठीक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आपका कम हो गया। देखो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 58,841 हो गया है। ओके, फिर आपने एंटर करा। उसके बाद क्या क्या पूछ रहा है वो, आप केरज आउटवर्ड भी अपने को डालना है। तो केरज आउटवर्ड भाड़ा है आपका, ये तो अपना इन्वर्ट था, ये आपका पर्चे के टाइम पे था दोस्तों। अब मुझे यहाँ पर डालना है केरेज आउटवर्ड, मतलब आपने भाड़ा जो है सामने वाली पार्टी से वसूल करा है, केरेज आउटवर्ड। और ये भी आपका, क्योंकि आप पार्टी से लेते हैं उस वक्त आप अपनी जेब से देते हैं, ये ना तो कोई आपका इनकम है ना तो कोई आपका खर्चा है, ये अपने आप जीरो हो जाता है आपका। ठीक, या बिल में ऐड कर देते हैं, तो हमको बिल में हम ऐड करेंगे, सामने वाली पार्टी से हम ले लेंगे भाड़ा। ठीक, 150 रुपये। अब मुझे डालना है यहाँ पे आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी हम देखिए यहाँ पे बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है। OUT लिखा मैंने, नहीं बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे अल्ट सी करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट जीएसटी। ठीक, एक मैंने जीएसटी बना दिया, और ये जीएसटी है हमारा 10% मान लो। तो मैंने दिया @10%। 10% हम लोग जीएसटी यहाँ पे चार्ज करेंगे, और ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस वाला जितने में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, परचेज एंट्री के टाइम पे मैंने आपको बताया था। ठीक, अदर्स में एंटर करा। यहाँ मैं लिखूंगी, ये देखो पूछ रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो मैंने लिया कि 10% पे हमको कैलकुलेशन करना है। एंटर करा। अब देखिए ये जो ऑप्शन था, हर एक टाइप से ड्यूटी, इसमें आप देंगे ऑन टोटल सेल, क्योंकि टोटल सेल पे आपको निकालना है। ठीक, आप जैसे एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, है ना। राउंडिंग वाउंडिंग करना तो आप कर सकते हैं, मेरा सिखा दे रहा है राउंडिंग क्या होती है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10% आया तो ऑटोमेटिकली 6030 निकाल दिया, मतलब 60,300 का निकाल दिया 6030, ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट करा है। टोटल आपका अमाउंट बन गया 65,021। ठीक, ए से पूरा बिल आपका जनरेट हो जाता है। आपने एंटर कर दिया इसको, एंड आपके इसको एंटर करके ये आपका न्यू रेफरेंस आ गया है, ये 5 नंबर का बिल आ गया है ना। ये ड्यू डेट्स क्या होती है, क्रेडिट बिल क्या होती है, मैं आपको समझाया था। ये आपने एंटर कर दिया, ये पूरा बिल बन गया है। इस बिल को मैं चाहूँ तो आपको प्रिंटिंग में दिखा सकती हूँ। आप यहाँ पे जो है Alt+P करेंगे, ये लिखा हुआ है देखो, Ctrl+P करके आप निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे देखती हूँ उसका प्रीव्यू, ये पूरा बिल आ गया दोस्तों। इसको थोड़ा सा अपन जूम करते हैं, तो मैंने Alt+Z करके उसको बढ़ा कर दिखा। देखो यहाँ पे लिख के आ गया इनवाइस, जो कंपनी थी, अगर आपने प्रॉपर एड्रेस वगैरह डाला होता तो पूरा आ जाता। कौन सी कंपनी थी, किसको अपन बायर कौन था, ABC कंपनी थी, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए पूरा अमाउंट आ गया यहाँ पर, ये सेल कितने की हुई है, आपने पैकिंग चार्ज कितना जोड़ा है, लेस कर दिया आपने, डिस्काउंट बता दिया को लेस को ब्रैकेट में दिखाएगा वो इस प्रकार से। ये पूरा बिल बन के आ गया है, और नीचे आपका जो डमी कंपनी का साइन वन आ गया, देखो इसे पूरा बिल जो है जनरेट होके आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और डिटेल में अपन जो है जब इन्वेंट्री सीखेंगे, टेक्शन सीखेंगे, तो काफ़ी कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने अकाउंटिंग में आपको थोड़ा सा बेस बताया है कि इसमें आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे इसको। ठीक है, तो आज का दोस्तों इतनी अपना था सेशन, यही हमें करना था। बने रहें दोस्तों आप चैनल पे, इसका पूरा लाभ उठाएं। सारे कोर्स हम लोग करवाते हैं, ऑनलाइन आप सीखी हैं, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इसके अलावा इंग्लिश भी आएगी इसमें। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।